तो आइए आज देखते हैं हम आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली और कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप उसको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है हमने बताया था पिछले वीडियो में कि उसके कई सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ पर वन ऑफ देम हम आपको कुछ बताने वाले हैं, एक या दो मेथड जितने भी हो जाते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे, जो नहीं होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, उसको सॉल्व करना है एज वेल एज ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है या फिर केवल आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो जो भी दिया होगा, अगर आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे तो सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, और अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सेकंड होगा जो वो होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा वहां पर आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसमें से करना क्या होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्योंकि यहां पर जब आप लिखते हैं तो ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया होगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा एक और यहाँ पर पेयर दिया होगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास पेयर दिया होगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन दिया होगा और इक्वेशन जो दिया जाएगा उसमें से आपको करना क्या होगा, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है भाई, तो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो ये दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको करनी होगी फाइंड। तो कैसे करेंगे, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना होगा, इस मेथड में सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में करना क्या होगा, इस फर्स्ट इक्वेशन में ऑन फर्स्ट इक्वेशन वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। सबसे पहले करना क्या होगा भाई, आप किसी भी एक इक्वेशन में जाएंगे और उस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट यहां पर हम कर लेते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो फाइंड आउट होगा यहां से, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो सभी राइट साइड में चले जाएंगे, लाइक माइनस b1y प्लस c1 अपॉन यहाँ पर जो a2 होगा वो हो जाएगा a1, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आप करेंगे क्या, ये x की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब जब सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो वहां पर भी y हो जाएगा और y हो जाएगा और इस तरीके से पूरा आपका इक्वेशन हो जाएगा सॉल्व। और यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में करना क्या होगा, आपको सेकेंड स्टेप में करना होगा पुट द वैल्यू of variable on second equation, तो आप करेंगे क्या, जो सेकेंड इक्वेशन होगा उसमें आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं। अब ये यहाँ पर वेरिएबल लिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे आपने x की वैल्यू निकाला, आप यहाँ पर y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे और यहाँ पर आपको कर देना है वैल्यू पुट। और इसके बाद क्या होगा, जब आपने सपोज दैट आपने x की वैल्यू यहाँ पर पुट किया तो आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका, y का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। और जो वैल्यू मिलेगा आपको y का,
कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगा, और जो वैल्यू आपको y का मिल जाएगा तो आप करेंगे क्या, इस y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही आपका आंसर दूसरे वाले वेरिएबल का मिल जाएगा, और बस इतना ही तो करना था। अच्छा, जो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर मिलता है वो क्या होता है, जैसे कि आप जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जहाँ पर ये पॉइंट होता है तो पॉइंट का क्या मिल जाता है हमको, कोऑर्डिनेट, क्योंकि जब यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी तो एक x की वैल्यू होगी, दूसरी y की हो जाएगी। तो जो x और y की वैल्यू होगी अगर उसको हम लिखेंगे तो आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा x, y ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो होता है सब्लिमेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है भाई, एलिमिनेशन मेथड देख लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, जब आपके पास दो इक्वेशन दिए होते हैं तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की दोनों की वैल्यू इक्वल कर लेनी है। नहीं समझ में आया, वापस से देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। करना क्या होगा, यहाँ पर आप फ्री हैं किसी भी एक को, किसी भी एक को इन दोनों में से, सपोज दैट आप x ले लेते हैं तो x के दोनों कोफिशिएंट्स को क्या करना होगा आपको, इक्वल। अब इक्वल करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सपोज दैट यहां पर दिया गया है 2 और यहां पर दिया गया है 4, तो आप करेंगे क्या, आप यहां पर इस इक्वेशन में 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा ना। या फिर अगर आपके पास इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू दी गई है 2 और a2 की वैल्यू दी गई है 3, तो आप करेंगे क्या, पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से ये भी आ जाएगा। क्लियर ना। तो बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें किसी भी एक की वैल्यू कर लेनी है इक्वल, जिसकी भी इक्वल करेंगे, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अब यहां पर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें या फिर सबट्रैक्ट करें। ठीक है, ऐड करें या सबट्रैक्ट करें। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एक ही है मेथड कि जब आपने जिसको भी, सपोज दैट आपने x को यहां पर इक्वल किया था, x की दोनों वैल्यूज को, तो जिस भी इक्वेशन में आप जिस भी वेरिएबल की कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे तो कोफिशिएंट्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि उसका साइन क्या है, या तो दोनों का साइन प्लस प्लस हो सकता है, या तो दोनों का साइन माइनस माइनस हो सकता है, या तो प्लस और माइनस हो सकता है, या तो माइनस और प्लस हो सकता है। यही 4 साइन तो हो सकते हैं, यही चारों साइन तो हो सकते हैं। तो दोनों सेम साइन हो, प्लस प्लस, या दोनों में माइनस माइनस, या तो दोनों में अपोजिट साइन हो, एक में प्लस दूसरे में माइनस, और एक में माइनस दूसरे में प्लस। तो अगर अपोजिट साइन आपके पास आता है तो आप उन दोनों को करेंगे क्या, ऐड। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर अपोजिट साइन नहीं आता है, सेम साइन दोनों में दिया गया है, तो आप उन दोनों को करेंगे सबट्रैक्ट। ठीक है, तो आप उन दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, यहां पर ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर अपोजिट साइन हुआ तो ऐड कर देंगे, और अगर अपोजिट साइन नहीं, सेम साइन हुआ तो आप उन दोनों को करेंगे सबट्रैक्ट। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4. x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4. ठीक है, आपके पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं बेटा, आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को कर देना है सॉल्व। आपको इन दोनों इक्वेशंस को कर देना है क्या, सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो अभी हमने बताया आपके पास दो मेथड हैं, दो में से किसी भी आप एक मेथड में इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो हम दोनों मेथड से एक एक बारी इसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है,
तो इसका फर्स्ट जो मेथड है जो अभी हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें देखनी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े थोड़े चीज़ें हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे, आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं बस, बाकी बहुत इजी है, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, है ही नहीं है। देखिए अभी आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट इक्वेशन को लेना है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, और इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने बोला किसी भी, वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक, क्योंकि वेरिएबल आपके पास x भी है y भी है, तो किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन x इक्वल्स टू 14, क्योंकि y इधर प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस वाई। तो यहां से ये हो गया आपका कौन सा, थर्ड इक्वेशन। ये हो गया बेटा आपका थर्ड इक्वेशन। अब हमने बताया था कि जब आपकी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू को जिसमें से फाइंड किया है, आपने फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन में वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना होगा। अच्छा एक चीज और, अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दिए तो होगा क्या, अगर ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में तो, अरे तो जब ये वैल्यू इसी में से लाए हैं तो आप इसको रखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा भाई। तो रखने का कोई मतलब नहीं है बेसिकली। इसीलिए हमने बोला कि आपको जो जिस भी इक्वेशन से आपने वैल्यू फाइंड किया है उस इक्वेशन में ना रख करके उसके बाद वाले इक्वेशन में आप रखेंगे। तो यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है, आप इसको पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। यहां पर हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x, put the value of x on equation second। तो सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं भाई। देखिएगा सेकेंड इक्वेशन में x लिखा हुआ है, क्या है पहले देख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू है क्या, 4। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। अब यहां पर x की वैल्यू क्या लिखना है आपको, 14 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये हो गया x के प्लेस पर, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब आपको उसको कर लेना है सॉल्व। सॉल्व करना तो आप लोग बहुत सीखे हैं, इसको भी कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 14 और माइनस माइनस तो माइनस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 4, एंड देन माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, एंड देन माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल्स टू 10/2, और 2 से आप इसको कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा y की वैल्यू क्या, 5। तो हमने बताया था कि जैसे ही आपको आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी तो आप उस वैल्यू को वापस से जहाँ पर थर्ड इक्वेशन है, या तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए y की, या तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन में रख के, बहुत छोटा आएगा ना, तो हम इसमें रख करके इसको देख लेते हैं, काम बचेगा अपना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ y on equation थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू कर देंगे अभी पुट। तो देखते हैं क्या आता है भाई। देखिए यहां पर दिया गया है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, x इक्वल्स टू दिया गया है 14 माइनस वाई, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस वाई की वैल्यू आई है 5, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, x इक्वल्स टू 9। चलिए यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी, करना केवल इतना ही था, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो आपने कर लिया। बहुत ही इजी था, हमने पहले ही बता के रखा था। कुछ
से याद रखने, कैसे से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते थे, तो ना वाई भी निकाल के रख सकते थे यहाँ पर। अब उसके आगे क्या करना था आपको, जैसे ही ये वैल्यू आ जाएगी आपको इस वैल्यू को जिस इक्वेशन से फाइंड किया था उसमें नहीं रखना है, क्योंकि उसमें रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा हमारे इक्वेशन सॉल्व करने का। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसके दूसरे वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको किसी एक वेरिएबल की आएगी, जैसे कि यहां पर आपके सामने दिख रहा है। अब ये जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी तो आप इस वैल्यू को किसी भी इनमें से इक्वेशन, और जैसे आप किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो इसका आपको दूसरे वाले, अच्छा अभी एक चीज यहां पर समझ लेते हैं कि अगर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया, 5 और 9। यहां पर लिख लेते हैं, इसका आंसर आया है 5, क्या x इक्वस टू वाई इक्वस टू 5 आया है, एंड x इक्वस टू आया है 9। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको सॉल्व तो क्या होता है, क्या होता है, इसका वैल्यू क्या आएगा देख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए, तो बेटा थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिए, क्योंकि जितना चीज़ें इजी दिख रही हैं उतना है नहीं, ठीक है। और हम समझते हैं कि इस समय आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छा कुछ चीज़ें मिलेंगी नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, आप एक बार 2 बारी वीडियो देख सकते हैं, 3 बारी, जितनी बारी नहीं समझ में आएगा आप इसको समझ सकते हैं। और कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ पर कमेंट मार सकते हैं, आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी चीज़ पर, उसी टॉपिक पर, उसी क्वेश्चंस पर, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझा करके, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। आइए देखते हैं। अच्छा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से, कलर चेंज कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कलर चेंज करके लिखने में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब आपको सॉल्व करना है इसमें क्या, एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड। चलिए, अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको तो देखते हैं क्या हो जाता है भाई एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने से। तो जब एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था कि आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट्स को कर लेना है इक्वल। लेकिन ससुरा क्वेश्चन ऐसा दिया है कि दोनों ही इक्वल हैं, तो आपको कुछ बेसिकली करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही दोनों दिया गया है इक्वल। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वस टू 14, दिख रहा है कलर, हाँ, x प्लस वाई इक्वस टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वस टू 4। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। आगे देख लेते हैं। अब अगर यहां पर देखेंगे तो हमने बताया था इसके बाद यहां पर ये डिसाइड करना है कि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिपेंड करता है आपके वेरिएबल के साइन के ऊपर। अब यहां पर क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं भाई, x की वैल्यू भी इक्वल है, y की वैल्यू भी इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को लेट कर लेते हैं। सपोज दैट हम यहां पर y को देख लेते हैं, क्योंकि y में दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। अब जब दोनों का साइन अपोजिट है तो अभी हमने बताया कि अगर साइन आपका अपोजिट है तो आप उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद है, नहीं याद है? अरे दिखा देते हैं फिर आपको, देखिएगा। हमने बताया था कि अगर अपोजिट साइन है तो आपको करना होगा ऐड, ठीक है। तो इसी वजह से हमने कर दिया यहां पर अपोजिट साइन, क्योंकि हम y को लेकर के चल रहे हैं, तो अपोजिट साइन होने की वजह से दोनों हो गए क्या, ऐड हो गए हैं। और क्योंकि ऐड करेंगे तो ये x है और ये x है, तो यहां पर हो जाएगा 2x, और क्योंकि ये प्लस y है माइनस y, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और इक्वस टू क्या दिया गया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 18, ठीक है। देन x इक्वस टू क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वस टू हो जाएगा 18/2, और देखेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 9। और देखें वहाँ पर x की वैल्यू क्या आती थी, 9 आई थी, मतलब सही है अभी तक फ़िलहाल जो भी हम कर रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
अब हमने बताया कि ये जो x की वैल्यू है ना, आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, आप में दोनों में से आपको मिल जाएगा किसकी वैल्यू, y की वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं भाई एक क्वेश्चन लेकर के, सॉरी एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन में रखें, चलिए अच्छा देख लेते हैं। ऑन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वस टू 14, x की वैल्यू 9 आई है तो 9 प्लस वाई इक्वस टू हो जाएगा 14 एंड y इक्वस टू क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 9 राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 14 माइनस 9 हो जाएगा एंड y इक्वस टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 प्लस का 5, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, और वही तो था हमारा आंसर, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, और एलिमिनेशन मेथड में करते हैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब हटा देते हैं उसको भाई, उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार कोई धांसू क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम भी समझ में आएगा और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा चलिए देख लेते हैं कोई एक और क्वेश्चन। एक रूट वाला क्वेश्चन क्यों ना लेकर के सॉल्व किया जाए, मज़ा आता है ना, मज़ा आता है थोड़ा सा कुछ डेयरिंग करने में। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, √2 प्लस √3, √2x प्लस √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। आपके पास दो इक्वेशन है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आपको करना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। तो एक बारी देख लेते हैं, सबसे पहले इसको किस मेथड से सॉल्व करें। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उसके बाद फिर इसको देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और फिर आप भी इसको समझिएगा जहाँ पर नहीं समझ में आएगा। अच्छा एक ही से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, एक आपका होमवर्क है, एक हम कर देते हैं, एक आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए बहुत मस्ती मजाक हो रहा है। कलर कौन सा चूज करें, पिक वन ऑफ देम, हम कलर नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है कोई एक, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। चलिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, चीज़ों को देखो, नहीं समझ में आए तो समझो, और हमको भी ऐसा करो कि हम भी मोटिवेट हों थोड़ा सा, ठीक है। एसी ओसी लगवाएं यहाँ पर, गर्मियाँ क्योंकि बहुत हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं। अच्छा इसको, तो यहाँ पर दिया गया है √x प्लस, सॉरी √x नहीं, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर किसी एक की वैल्यू हमने बोला था आपको फाइंड आउट करना है। देन √2x इक्वल्स टू, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा √3y, और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो -√3/2y, ठीक है। आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिल चुका है x का, और यहाँ पर बन गया है आपके पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जैसे ही बनता है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं किसी दूसरे वाले इक्वेशन, क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सांप बन गया। आगे देखो, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है, बाय सेकेंड इक्वेशन, बाय सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। √3, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आया है,
√3/2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा भाई, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा, बोलते नहीं हो तुम लोग, नहीं दिखता तो बोल दिया करो। √3 और √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा √2y माइनस यहाँ पर दिया गया है √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर लेना है आपको क्या, एलसीएम, क्योंकि बिना एलसीएम लिए कोई काम ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लेना होगा आपको एलसीएम, क्योंकि √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, √2 आ जाएगा। और आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस, अच्छा √8 है और यहाँ पर √2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, और अगर 16 है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 4 जा 16, दैट इज़ 4y। अब ये समझ में नहीं आया होगा इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर भाई क्या जाता है, बहुत समय अपने पास, बहुत समय। यहाँ पर है √8, हमने बोला इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप √2 से, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और आगे लिखा हुआ है √2। यहाँ पर देखेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बहुत मल्टीप्लाई हो गया भाई। आगे देखते हैं तो यहाँ पर 2 2 का पेयर बन जाएगा, एक ये, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आ गया 4, और यही हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, अच्छा गंदा लिख रहा है, इसको हटा देते हैं भाई। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब आप 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, √2 डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबको खाक कर देगा 0, तो क्या हो जाएगा -y इक्वल्स टू 0। अब 0 कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं भाई, नहीं अभी आप लोग कमेंट मारेंगे कि समझ में नहीं आया, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई √2। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, यहाँ हमने 0 खुद से हटाया नहीं है, आपको ये समझना है। ठीक है, कि y इक्वल्स टू 0 हमने लिखा तो -0 हो नहीं सकता है, इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही y की वैल्यू आती है, हमने बताया था कि आपको क्या कर देना है, किसी इक्वेशन में रख, थर्ड में रखते हैं ना, बहुत इजी हो जाएगा। तो हाँ देखते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं थोड़ा सा ना, स्पेस बना लेते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिएगा अभी x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू -√3/2 है मल्टीप्लाई बाय y। अभी y की वैल्यू क्या आई है, 0, और हमने बताया जब 0 से अगर किसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू भी मिल चुकी है और y की वैल्यू, आपको करना क्या था, x और y की वैल्यू फाइंड करना था। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी आपका होमवर्क ये है कि आप इसको चेक करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसे कि हमने बताया बहुत इजी है। आपको करना क्या है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लिया है, आपको देखना है एलिमिनेशन मेथड से क्या आंसर इसका 0 और 0 आता है। अगर आता है तो कमेंट मारिए और हमको बताइए, और अगर नहीं समझ में आता तो भी कमेंट मारिए और हमको बताइए कि सर वापस से समझाइए। तो इस पर एक नया वीडियो लेकर के आएंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। थैंक यू।